बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और माहनामा आपकी शुमारे के साथ हाज़िर खिदमत है। सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, तो सारों से दरख्वास्त करूँगी कि सैलाब ज़दगान की जितनी हो सकता है मदद करें, जिस भी तरीके से कर सकते हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे और अपरी वालों का साथ भी दें। उन्होंने भी अपनी ट्रस्ट बनाया है, उधर में जाके भी आप लोग इमदाद कर सकते हैं। पढ़ते हैं अपना टॉपिक। तहज्जुद की 313 मरतबा, तहज्जुद के वक्त 313 मरतबा पढ़ें, शादी की तैयारी कीजिए। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। आपने इंसानियत को फ़ायदे पहुँचाने के लिए बहुत अच्छा काम शुरू किया। रब ज़ुल जलाल आपको और आपकी नस्लों को और आप तमाम आपकी टीम को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और ताकि क़यामत ये सिलसिला चलता रहे। इंसानियत को फ़ायदा पहुँचता रहे। आप सबके दर्जात बुलंद होते रहें। पुरानी खांसी नज़ला ज़ुकाम ख़त्म। मेरी बेटी को पुरानी खांसी नज़ला ज़ुकाम था। हर सर्दी के मौसम में अस्पताल दाखिल होती थी। ये सर्दी पहली सर्दी थी कि बनफ्शी कावा शफ़ाए हैरत सिरप इस्तेमाल से इसके पुरानी खांसी नज़ला ज़ुकाम ठीक हो गया। वो अस्पताल नहीं गई। इसके अलावा मेरी बेटी दिल के मरीज़ा भी थी, बहुत कमज़ोर है, पाँव के बल नहीं बैठ सकती थी। सिर्फ 4 बार करामाती तेल की मालिश की तो माशाल्लाह कदरें बैठना शुरू हो गई है। आपके दवाखाने से बहुत खालिस अद्वियात हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इन दवाइयों की तारीफ़ लिख सकूँ। रूहानियत और ये खुशबू मुसल्ले तस्बीह खाने में लगाने से बाद में खुशबू खजूम मिलता है, इबादत में लज़्ज़त मिलती है, सुकून और दिली इत्मीनान मिलता है। मेरी तमाम फैमिली अतर इस्तेमाल करती है। मेरी बड़ी बेटी 10 साल की है, वो रूहानी अतर की दीवानी है। मैं ख़ुद भी माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मरहम सुकून के इस्तेमाल से सारी फैमिली के ख़राब पाँव और एड़ियाँ ठीक हो गई। करामाती तेल हज़रत की सास को इस्तेमाल करने को कहा तो वो ले गई। अचानक रात को इसके दामाद को अपेंडिक्स का दर्द शुरू हुआ तो इसकी बीवी ने उठकर करामाती तेल लगा दिया। अल्लाह ताला की रहमत से इसको सुकून मिल गया। जो शानदार आपके दवाखाने का तैयार करदा जो शानदार बहुत अच्छा है। दिल की मरीज़ा बच्चे की सांस तंग हो जाती थी, इसको जो शानदार पिला कर देती हूँ, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। रूहानी गुसल से बहुत सारी बीमारियों से शिफा मिली है। वज़ू के 3 घूंट से माशाल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ है। मसवाक से मेरी बलगम ख़त्म हो रहा है। अलमरीगोल को दूसरा सलामो एक तस्बीह सुबह शाम पढ़ने से ज़ेरे बीमारियों की शिफा मिल रही है। सूरह कुरैश खाने के बाद पढ़ने से मैदे की गैस ख़त्म हो जाती है। पसंद की शादी, जो इंसान मोहब्बत दिल लगी और ध्यान तवज्जो के साथ इस दुरूद पाक को पढ़ेगा इंशाअल्लाह पसंद पाएगा। आज़मूदा है। आयत ये लिखी हुई है, तहज्जुद के वक्त 313 मरतबा पढ़ना है। रो कर खुशू और खुशू के साथ दुआ मांगे, इंशाअल्लाह मुराद पूरी होगी। हाजत के नफल और सूरह यासीन। जो काम ना हो रहा हाजत के नफल पढ़ती हूँ, काम हो जाता है। बेटी खाती कुछ नहीं है। 2 नफल मन्नत के माने और 2 इस सूरह यासीन मानी तो चंद दिनों में खाना शुरू हो गई। 2 रकात शुक्राने भी पढ़े। रात को बार बार दूध मांगती थी, सोती नहीं थी। फिर 2 रकात नफल माने, अब सो जाती है और बार बार दूध नहीं मांगती। अल्लाह पाक बंदे को सब कुछ देता है, सिर्फ हमारे मांगने की कमी है। जब मुराद पूरी हो जाए तो शुक्राने के 2 नफल ज़रूर पढ़ें। अल्लाह पाक सबको अपने दर से मांगना सिखाए, आमीन। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। बेटी की बिनाई ख़त्म और जमज़म का करिश्मा। दिल भी रोशन, आंख भी रोशन। रूहानी लॉग या हफीज़ से भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदे हासिल होते हैं। जिस चीज़ को भी लॉक करना हो या मोटरसाइकिल वगैरह बाज़ार खड़ी करके कहीं भी जाना हो तो ये अमल कर लेता हूँ। रश चंद मिनटों में ख़त्म। सूरत अलम नशरा का अमल करता हूँ। किसी रश वाली जगह पर जाना मकसूद हो तो रश कम हो जाता है और चंद मिनटों में ख़त्म हो जाता है। फ़ाकुतिया दाबिर का एक और कमाल, बाज़ार में जब मेरे कुछ पैसे एक दुकानदार के पास फंसे हुए थे, जब मैं जाता हूँ तो टाल मटोल करता था, फिर गायब हो जाता था। एक दिन मगरिब की नमाज़ के बाद 11 दफ़ा यही अल्फाज पढ़कर गया तो हैरानकुन तौर पर खुद ही पैसे लेकर आ गया। दांत का दर्द ठीक। एक दफ़ा अपकरी ने दांत के दर्द के लिए फ़िरौन गर्क शुद्ध अमल पढ़ा और जब भी दांत में दर्द हो तो उंगली की मदद से दांत की साइड पे ये लिख लें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदेमंद नुस्खा है। आपकी बेटी अंधी हो जाएगी। अपकरी में एक नुस्खा मिला, आब ज़मज़म से नज़र का इलाज। मेरी बेटी की उम्र 11 साल है, इसकी आँख की नज़र ख़त्म हो रही थी। डॉक्टर साहब ने कोई इलाज नहीं। हमने आब ज़मज़म के कतरे डालने शुरू कर दिए। तो पहले ऐनक का नंबर 5.7, फिर 5 और फिर 3.5 और 4 महीनों के अंदर ऐनक का नंबर 3 हो गया। इस डॉक्टर के अल्फाज से इस उम्र में नज़र का ठीक हो जाना कमाल और हैरत अंगेज़ बात है। 2 रकात नफल वाला अमल, जब भी किसी को मुसख्खर करना हो या अपना गर्विदा करना हो
तो 2 रकात नफल पढ़ें और इस नफल का सवाब इसको बख्श दें। जिसको गर्विदा बनाना हो, कोई काम निकलवाना हो, मेरा काम हो जाएगा। नज़र से ओझल होने वाला अमल सूरह यासीन आयत नंबर 9, ये आयत लिखी हुई है, पढ़कर इस किसी भी ख़तरे वाली जगह से गुजर जाएं। अगर कहीं भी कोई भी खड़ा हुआ आगे नहीं जाना और सबको भी रोक रहा होगा, मगर इस आयत की बरकत से आज तक पिछले 11 सालों से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने भी नहीं रोका। जी ये थे तो 2 टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए। आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है तस्बीह खाने के रूहानी चिल्ले की बदौलत तुम बदल गई हो। तबीयत में ठहराव आ गया। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ही उलझनों का शिकार था। गुस्सा तो जैसे मेरी हर वक्त नाक पे रहता था। मेरे किसी भी घर के अफराद से नहीं बनती थी। अबकरी से ताल्लुक़ हुआ अभी थोड़ा अर्सा हुआ था। मैंने अपनी भाभी के कहने पर 3 दिन के लिए तस्बीह खाने लाहौर में होने वाली हर जुमेरात की शाम असर से इतवार दोपहर तक रूहानी चिल्ले में शरीक हुई। चिल्ले में अमाल करने से मुझे बहुत सुकून मैसर हुआ। तबीयत में ठहराव पैदा हुआ, दिल नरम हो गया। कसरत से दूसरी पढ़ने का मौका मिला। चिल्ले के बाद जब भी मैं घर गई तो तमाम घर वाले मेरे रवैये पर नरमी देखकर बहुत खुश हुए। चंद जानने वाले तुमने मुझे यहाँ तक कह दिया कि रूहानी चिल्ले की बदौलत तुम बदल गई हो। रूहानी चिल्ले की बदौलत मुझे मिलजुल कर रहने और क़ुव्वत का दर्स मिला। कुछ घरेलू मसाइल थे, यकीन कीजिए वो भी वाकई हल होना शुरू हो गए। रूहानी सुकून मैसर हुआ। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं 3 साल से बीमार थी। बहुत जगह से रूहानी जिस्मानी इलाज करवाया मगर फ़र्क महसूस नहीं हुआ। फिर मेरी एक रिश्तेदार खातून ने मुझे तस्बीह खाना लाहौर में 3 दिन के रूहानी चिल्ले में जाने का मशवरा दिया। मैंने इसके मशवरे पर अमल करते हुए रूहानी चिल्ले में शिरकत की। तस्बीह खाने आकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। पहले मैंने खाना छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ आकर मैंने खाना भी शुरू कर दिया, जिससे जिस्मानी कमज़ोरी हो गई थी और रूहानी सुकून मैसर आया। बीमारी ख़त्म और शफा मिल गई। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। कारोबारी बंदिश ख़त्म। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। स्क्रैप का कारोबार है। जब भी मैं अपने घर में होता तो जिस्मानी तकलीफ में मुब्तला हो जाता। जब घर से दूर हो जाता तो ठीक हो जाता। एक अजीब सी सूरत हाल थी। मैंने 3 दिन के रूहानी चिल्ले में शिरकत की, अमाल किए और घर वापस आ गया तो मेरी वो तकलीफ़ ख़त्म हो गई। मुझे सुकून मिल गया। पहले घर में नींद भी ठीक से नहीं आती थी, लेकिन अब सुकून से नींद आती है और कारोबार भी बेहतर हो गया है। एक और यहाँ छोटा सा कॉलम है, कभी खून का आजमूदा बिल्कुल मुफ्त टोटका लें। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास अकबरी टोटका सेक्शन के लिए आजमूदा टोटका यकीनन क़ारीन इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। इंतहाई मुफीद और बेज़रर है। कमी खून दूर करने के लिए एक आजमूदा और बिल्कुल मुफ्त टोटका हाज़िर खिदमत है। लोहे के टुकड़े को इंतहाई गर्म करके पानी में भुजाएँ, इसको पिएँ, चंद दिन करें और अपने चेहरे पर रौनक खुद देखें। मैं ये टोटका आजमा चुका हूँ। चंद हफ्ते में ही मेरी जिस्मानी कमज़ोरी ख़त्म हो गई, रंग की पिलाहट गुलाबी जैसा हो गया। जी ये था एक और कॉलम। जी ये थे चंद कॉलम और चंद पेजेस के टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए। उम्मीद करती हूँ अच्छे लगे होंगे, फ़ायदेमंद टॉपिक थे। और यहाँ पे एक पैगाम भी अबकरी वालों की तरफ से कि बेरोज़गार तंगदस्त मजबूर मेरी तरह खुशहाल हो जाए। 7 रूहानी पैकेज, जादू, बंदिशें, बीमारियाँ, मुश्किलात ख़त्म। यकीन जानी जो भी तस्बीह खाने में 3 दिन गुजारिया आज खुशहाल है। मुरादें पूरी हो चुकी हैं, बीमारियाँ ख़त्म, रोग ख़त्म, बंदिशें ख़त्म। आइए आज़मा लीजिए। तस्बीह खाने में हर हफ़्ते 3 दिन के चिल्ले के मामूलात हैं। एक ये 7 काम उन्होंने बताए हैं जो कि वहाँ आके करने होते हैं। पुराना सूट उम्रा लाएँ, जादू जिन्नात से बीमारियाँ ख़त्म, ताले की अमल से हर बंदिश खुल गई, बे औलादी ख़त्म, इंशाल्लाह बेटा होगा, 3 अदद आलू उम्रा लाएँ, करोड़पति बनने का रूहानी नुस्खा, आइए कामयाब इस्तिखारा, घरेलू झगड़े और नचाकियाँ वाकई ख़त्म, जाए नमाज, मिट्टी का कोरा प्याला, खुशबू उम्रा लाएँ। जी ये जो थे 7 अमल थे जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए, जो वहाँ पे होते हैं तस्बीह खाने में। 3 दिन वहाँ आके ठहरना पड़ता है और रुक के फिर ये वाले अमलियात हकीम साहब की निगरानी में करवाए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये तमाम टॉपिक अच्छे लगे होंगे। सदका जारिया के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें ताकि औरों का भी भला हो सके, और दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।